गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। चैप्टर 3 डेसिमल और पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 डेसिमल। सबसे पहले आता है व्हाट इज डेसिमल। अब डेसिमल होता क्या है, किसको बोलते हैं हम डेसिमल। आप सबने देखा है डेसिमल, इससे पहली क्लास में पढ़ा होगा डेसिमल चैप्टर, और उसमें भी डेसिमल है। तो डेसिमल होता क्या है, वही वाला जो लास्ट में जो सिक्स क्लास में आपने पढ़ा था, वही है डेसिमल ये। तो उसको आगे से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल इज अ डॉट दैट गोज आफ्टर वंस कॉलम। जो क्या होता है, डेसिमल एक डॉट पॉइंट होता है। ऐसे तो लगता है डेसिमल 2.3, तो ये जो पॉइंट होता है यही डेसिमल होता है। ये वंस प्लेस के बाद लगता है। ठीक है, इट सेपरेट्स द होल नंबर फ्रॉम द पार्शियल नंबर। अब इसमें होल नंबर पार्शियल नंबर, जो डेसिमल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट एक डेसिमल पार्ट। तो ये क्या करता है, डेसिमल के बीच में जो पॉइंट होता है, जैसे 2.3 लिखा, तो ये जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, इसको बोलते हैं होल पार्ट। आगे पे देखेंगे, आगे दिखा रखा है यहाँ पर डेसिमल होते क्या हैं। डेसिमल्स, द नंबर एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल। जो नंबर डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, जैसे 6.8, 16.73, 7.3, ये वाले जो नंबर हैं ये सब क्या हैं, डेसिमल हैं। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं, बताया, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। जो पॉइंट से पहले का पार्ट है उसको हम होल पार्ट बोलते हैं, कंप्लीट पार्ट है, और जो बाद का है वो होल पार्ट डेसिमल पार्ट है, वो नॉट कंप्लीट, जो इनकम्प्लीट पार्ट होता है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय अ डॉट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। जो डॉट लगा होता है उसी को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड इज अ होल नंबर। यही बताया, जो लेफ्ट साइड में होता है वो उसको होल नंबर बोलते हैं, जो राइट साइड में होता है वो पार्शियल या डेसिमल पार्ट होता है। अब आते हैं डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस क्या होता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में जितनी डिजिट होंगी, जैसे ही लिखा हुआ है 5.74, तो 74 में कितनी डिजिट है, टू डेसिमल प्लेस, इसको बोलेंगे टू डेसिमल प्लेस। इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये होगा 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतना ही डेसिमल प्लेस होगा। नेक्स्ट आते हैं लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स इज कॉल्ड लाइक डेसिमल। जिनके बाद सेम प्लेस होंगे, मतलब अभी बताया जैसे 7.3 है तो 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 2 डेसिमल प्लेस। जिनके डेसिमल प्लेस सेम होंगे तो उनको बोलेंगे हम लाइक डेसिमल। जिनके डेसिमल प्लेस सेम नहीं होंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो उनके डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, तो उनको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। ठीक है, एक और बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी यूज होगी। जैसे लिखा हुआ है, पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो, कितनी भी जीरो लगाने पर राइट हैंड साइड, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगाएं, कोई नंबर है या उसके बाद कितनी भी जीरो लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे 3.8, 3.80, 3.800, ये एक ही बात है, केवल क्या करा हमने, जीरो लगा के इसकी डेसिमल प्लेस बढ़ा दी है। ठीक है, जैसे 2.94, एक जीरो लगा दो या 2 जीरो लगा दो, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे इसके 2.094, ये गलत हो जाएगा। 2.94 है तो 2.94 जीरो लिख सकते हो, एक और जीरो लगा सकते हो, एक और जीरो, कितनी भी जीरो लगा सकते हो, लेकिन 2.094 नहीं लिख सकते इसको, 2.94 को। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। बाद में जीरो लगानी है, आगे नहीं लगानी है पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबाउट डेसिमल। अब आपने प्लेस पढ़े हैं, पॉइंट के पहले जो प्लेस होता है इसको वंस बोलते हैं, टेंस, 100, 1000, ये तो पढ़े थे अब तक ये वाले प्लेस। अब पॉइंट के बाद के प्लेस पढ़ने हैं। पॉइंट के जो बाद के प्लेस होते हैं, सबसे पहले इसमें वंस नहीं आता है, बस इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट के बाद वंस नहीं आता है, पॉइंट के बाद आता है 10th, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, और इन सब के बाद में THS लगा होता है, THS, टेंथ्स, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो इसके बाद इससे पता लगता है कि पॉइंट के बाद का नंबर है। ठीक है, और 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये नंबर अपॉन 10 होगा, ये अपॉन नंबर 100 होगा, और ये 1000 होगा, और ये 10,000 होगा अपॉन में। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयरिंग डेसिमल। अब डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, ये आपको आता होगा। दोबारा से बता देता हूँ कि आपको टू टेल इफ वन डेसिमल इज अ बिगर देन द अनदर, यू हैव टू कंपेयर द सेम कॉलम ऑफ बोथ नंबर। कॉलम करने हैं उनके कंपेयर, ना कि डिजिट देखनी है। ये नहीं देखना कि एक लेंथ बड़ी है और छोटी है तो वो बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। आप देखो, आगे दिखा देता हूँ एक बार, जैसे इसमें दिखा रखा है यहाँ पर कंपेयरिंग द नंबर्स में, 0.6 है 0.6 या 5.99
823 कौन सा बड़ा है दोनों में से? अब आप बोलोगे कि ये नंबर ज़्यादा जा रहा है तो ये बड़ा होगा, नहीं, वही बताया अभी मैंने कि अगर नंबर बड़ा है तो वो बड़ा नहीं होगा, केवल डिजिट्स कंपेयर करेंगे। पॉइंट के बाद पहला नंबर कितना है यहाँ पर 6, यहाँ पर पहला नंबर कितना है 5, तो यही बड़ा हो गया, ये छोटा ही है नंबर आगे, क्योंकि इसके बाद में मैंने बताया था भी कितनी भी जीरो लगा लो, अब जितने इसके नंबर है उसके बराबर जीरो लगा दो, ये फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 0 0 लगा के, या फिर पॉइंट के बाद डिजिट देखेंगे, पहले डिजिट, ये 6 से 5 है तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, पहले आप होल पार्ट कंपेयर करेंगे, अगर होल पार्ट इक्वल है तो उसके बाद 10th डिजिट, फिर 100th डिजिट, ऐसे देखनी है। ठीक है, पॉइंट के बाद की डिजिट देखनी है उसके बाद। नेक्स्ट आते ही दिखा रखा है यहाँ पर, इन दोनों में देखो अब कंपेयर करना है कौन सा लार्जर है, 4.57, 0.457, 0.49, तो 4 सेम हो गया, उसके बाद 5 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा, तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपेयरिंग द डेसिमल, ये रूल दिखा रखा है वो जो बताया अभी, वही रूल लिखा हुआ है, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू लाइक फ्रैक्शन, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर कंपेयर करना है उसका होल पार्ट, अगर होल पार्ट जो बड़ा होगा वही ग्रेटर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लेस करनी है कि 10th प्लेस, 100th प्लेस या 1000th प्लेस, जो सी भी प्लेस है, उसके बाद देखते चलेंगे आगे वाले। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट पर, मेथड फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, एक डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2.3 लिखा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा हुआ स्टेप 1, राइट द फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल पॉइंट ऑफ द न्यूमरेटर ऑन द फ्रैक्शन, विदाउट न्यूमरेटर के लिखना, आप नीचे देख लो एग्जाम्पल दिखा रखा है वैसे करना है, आप ये पढ़ लेना, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे दिखा रखे हैं ये वाला, सबसे पहला पार्ट देखो, 0.8 लिखा हुआ है, चेंज द फ्रैक्शन, क्या करा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी, मान ले पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, एक ही डिजिट है 0 आएगी, और इस फेस को कट करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये 2 से कट हो गया 4 बार, ये 5 बार, तो 4/5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले 0 था तो कोई नंबर नहीं आया, लेकिन अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो वो किस में पार्ट में आएगा, होल पार्ट में, और जो पॉइंट के बाद है 2 लिखा और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक ही 0 आएगी नीचे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 4 2 1 2 2 5 10, तो 4 होल 1/5 हो गया ये। अब 5.12 लिखा तो ये तो होल पार्ट हो गया, 5 आगे आ गया 12, 2 डिजिट है तो अपॉन में 100 आएगा, और इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो 3.25, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल से फ्रैक्शन में। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड मेथड से करते हैं, 2 मेथड है वो देख लो। पहला है, अगर क्या लगा हुआ नीचे 10 है, 10 लगा हुआ है तो क्या करते हैं, इसको मत रहने दो, इसको रहने दो, ये नहीं करना। ये देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 3/8 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 8 से 3 को डिवाइड करना है। अब 8 से 3 डिवाइड थोड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हो आप, तो यहाँ तो कितनी भी जीरो लगा लेंगे पॉइंट के बाद, यहाँ पर भी पॉइंट लग गया, यहाँ पर भी पॉइंट लग गया। अब हमने चलाया 8 का टेबल, 8 3 ज़ा 24, तो माइनस करा कितना बचा, 30 में से 24 माइनस करा 6 बच गया, नेक्स्ट 0 उतार ली, 8 7 ज़ा 56, 4 बचा 40 हो गया, 8 5 ज़ा 40, तो डिवाइड करके कितना आया 0.375, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका डिवाइड करके। तो यही कन्वर्ट करना है आपको, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है, अब एक्सरसाइज करनी है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब लिखा हुआ है 0.8, 0.8, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, केवल एक ही डिजिट है, तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10। देखो आगे कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हो रहा है 0.8 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे एक ही 0 आएगी 10, तो अब दोनों कट हो गए, दोनों किससे तक कट हो गए, दोनों 4 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 4/5 आ गया। अब ये लिखा हुआ है 0.06, तो आगे तो कोई नंबर नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, 6 ऊपर बचा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3/50 आगे डिवाइड हो गए। ठीक है, तो बाकी पार्ट ऐसे कर लेना आप, बाकी जो 2 पार्ट बचे होंगे इसके वो आप खुद कर लेना। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, ये जो बाकी आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये होल पार्ट में चला जाएगा और सेम ऐसे ही करना है बाकी। अब देखो कैसे करना है वाला,
अब जो होल पार्ट है 5 वो आगे लिखा जाएगा, 6 पीछे जाएगा और 6 के बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आएगा। फिर दोनों को कैंसिल आउट करा, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5 होल 3/5। ऐसे ही ये सारा 6 तो आपका होल पार्ट हो गया, और जो फ्रैक्शन बचा 4, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रही हैं तो 3 0 लगेगा, 4 से दोनों कैंसिल आउट, 250, 4 1 जा 4 और 4 से 250 बार डिवाइड हो गया 1000, तो 6 होल 1/250। तो ऐसे बाकी आपको दो पार्ट इसके जो बाकी दोनों पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इनको क्या करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब नीचे लिखा हुआ है 0, तो कितनी 0 है, एक ही 0 है तो एक ही डिजिट छोड़ के क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। एक 0 तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट लग जाएगा। 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 3 पीछे से काउंट करनी है, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये नीचे 0 है ही नहीं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, 3 तो आपको आगे लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे। ये कर रखा है, 5 से 2 को डिवाइड करा। अब देखो 5 से पॉइंट लगाया तो 0 लग गई, 5 से डिवाइड करा, 5 4 जा 20, तो 0.4 आया है, और 3 आगे पहले ही था तो 3.4 हो गया। ऐसे नेक्स्ट कितना है, 7/20। अब 20 से 17 को सीधे सीधे डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, कितना बचा, इस 170 हो गया। अब 20 से डिवाइड करा, 2 8 जा 60, तो 160 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 10, और हमने फिर क्या करा, एक 0 लगा ली, पॉइंट 0 लगाई, तो और कितनी बार चल गया, 225 जा 100, तो सीधा सीधा डिवाइड करके 0.85 इसका आंसर आ गया है। अब बाकी पार्ट आप इसके कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। सबसे ज़्यादा कितनी डिजिट है, तो 3 डिजिट में आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको सबको पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर 1 है तो 2 0 पीछे लगा दी, 3 बन गई। यहाँ पर 2 थी तो 1 0 आप लास्ट में लगाओगे तो कितनी बन गई, 3 बन गई। यहाँ पर 3 है तो कोई 0 नहीं रहेगी। यहाँ पर 1 ही है तो 2 0 आप पीछे लगा देंगे, और कितनी डिजिट बन गई, 3 डिजिट बन गई। तो ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप वो बुक में ही करेंगे, और आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, कौन सा पॉइंट बड़ा है, डेसिमल बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये मैंने अभी आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं, कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये भी आप इजीली कर लोगे, इसलिए मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं इसके, देख लो एक बार। 4.6, 7.4, 4.58, 7.32, 4.06। अब देखो सबसे पहले सबसे असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा पॉइंट से पहले देखो, यहाँ पर 4 7 4 7 4, तो 4 वाला सबसे छोटा है, 4 के बाद अब ये 4 वाला, ये वाला नंबर देखना है, ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। इनमें पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे छोटा 0 वाला नंबर होगा, तो ये पहले लिखा जाएगा। उसके बाद 5 वाला 5 8 आ गया, उसके बाद 6 वाला 6 आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद 7 वाला 2 नंबर है, एक ये वाला एक ये वाला। 7 के बाद पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला छोटा है पहले आएगा, 4 वाला बाद में आएगा लास्ट में। सेम ऐसे इधर 2.2, 2.202, 2.02, 22.2 और 2.002। अब सबसे पहले 22 तो सबसे बड़ा, इसको बाद में लिखेंगे, ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब उससे पहले देखते हैं 2 के बाद। 2 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों 2 वाले इनको छोड़ दो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे पहले ये नंबर बैठा सबसे छोटा, फिर उसके बाद ये वाला नंबर आ गया। फिर अब इन दोनों में यहाँ पर 0, मतलब ये भी तो 0 0 बैठेगा, और ये 0 2 है, तो ये छोटा हो गया, 2.2 आ गया, उसके बाद 202 हो गया, और लास्ट में 22 वाला नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करोगे, उसमें क्या है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्रेस करना है आपको, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है, मीटर बनाना है और किलोमीटर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब सबसे पहले 45 मिलीमीटर, अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करेंगे। बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 ही है तो 1 डी छोड़ के क्या लग गया, पॉइंट लग गया, तो क्या बन गया हमारा, सेंटीमीटर बन गया। अब सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100, तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हमने 100 से डिवाइड करा तो 100 में 2 डिजिट, 2 0 है नीचे और 1 पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो 2 डिजिट आगे जाएगा,
तो 2 डिजिट 4 के बाद था ना, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पर आ गया 0.045। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे आगे इसके। अभी और 0 लगानी पड़ेगी हम आगे। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 0 आगे जाना पड़ेगा इसको, तो इसके आगे 3 0 ही लगा देंगे आप, 3, और यहाँ पर ये 3 0 छोड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस रुपीज़ में कन्वर्ट, आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। 8 पैसे दिया हुआ है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो ये क्या है, आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, छोटी से बड़ी में। तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 100 से। अब 100 से 2 0 है, तो 2 ही डिजिट छोड़ के क्या हो गया, पॉइंट लग गया। अब ये तो 8 रुपये 5 पैसे, अब ये तो पहले ही कन्वर्ट है, रुपये में ही है, तो ये तो आगे आपका होल पार्ट हो गया। लेकिन पैसे तो ना रुपये में होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वही सेम 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो कितनी जीरो हैं, 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लेगा, तो 0.5 आएगा, 0.05, तो 8.05 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है, जैसे ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, ये भी 3 डिजिट जो जाएगा, और ये केवल ये वाला 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट डिवाइड होगा। ये 3 तो आगे आएगा पॉइंट से पहले, उसके बाद जाएगा 0.005, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप ये कन्वर्ट कर लेना, इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आज चैप्टर शुरू हो गया है क्लास 7 का। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।